के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारतीय संविधान का टॉपिक चल रहा था किरण बुक से, उसमें 17 भाग हो चुके थे। आज इस वीडियो में आप भाग 18 से भाग 22 यानी लास्ट भाग तक देखेंगे और देखेंगे उनके अनुच्छेद। तो देर ना करते हुए भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के जो उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, तो भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 में बताया गया है आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा 352 के तहत। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में दिखाया गया है। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में और आपात की उद्घोषणा 352 में। 354 में बताया गया है, अनुच्छेद 354 में बताया गया है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। ये 354 में, मतलब लागू होंगे राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध या नहीं, ये 354 में बताया गया है। 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। 355 में बताया गया है कि जब बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है, ये 355 में बताया गया है। 356 में बताया गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति 355 और 356 में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में ये उपबंध, आपात उपबंध जो है, ये लगाए जाएंगे। 357 कहता है अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग 357 में होगा। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग 357 के तहत होगा। अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन जो है अनुच्छेद 358 में होगा। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन अनुच्छेद 359 में। और 359 का जो है ये निरसित है। 360 में बताया गया वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। किसके बारे में? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है 360 में। तो ये तो भाग 18 हुआ, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध। अब भाग 19 है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, मिसलेनियस के बारे में। 361 से 367 तक इसमें अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 361 से 367 तक अनुच्छेद हैं प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण कैसे होगा। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 361 का में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाश का संरक्षण होगा। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण जो है 361 का में दिया गया है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण जो है 361 का में बताया गया है। और 361 खा में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता, मतलब अगर लाभप्रद राजनीतिक पद पर कोई नियुक्ति है तो फिर आप संसद और विधानमंडल के योग्य नहीं हो। 361 खा में कहा गया है ये। 362 अनुच्छेद नंबर 362 ये निरसित है। 363 में कहा गया है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कुछ संधियों और करारों आदि के उत्पन्न विवादों में
न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा 363 में। 363 का में बताया गया है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों प्रीवर्ष का अंत होगा। देशी राज्यों के शासकों को जो दी गई मान्यता की समाप्ति होगी और निजी उपाधियों का अंत होगा अनुच्छेद 63 का में। अनुच्छेद 364 में बताया गया है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध हैं। महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 364 में। जो महापत्तन बंदरगाह नहीं है और विमान क्षेत्र, इनके बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 364 में। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 365 कहता है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। और अनुच्छेद 66 में कुछ परिभाषाएं हैं और अनुच्छेद 367 में निर्वचन है। 66 में परिभाषाएं, 67 में निर्वचन। तो ये तो भाग 19वां हुआ। भाग 20वें में संविधान का संशोधन बताया गया है। अनुच्छेद इसमें एक ही है भाग 20 में 368। तो संविधान का संशोधन भाग 20 में बताया गया है, एक ही अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति होगी और उसके लिए कुछ प्रक्रिया भी बताई गई है 368 में। तो ये तो भाग 20 हुआ। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी होंगे, स्थायी नहीं होंगे, संक्रमणकालीन होंगे और विशेष उपबंध होंगे। ये भाग 21 में बताया गया है अनुच्छेद 369 से 392 तक। 368 तो भाग 20 में है और भाग 21 में 369 से 392 तक हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 में कहता है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। मतलब राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, अस्थायी शक्ति है उसके पास, मानो वो समवर्ती सूची के विषय हों, ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के जो विषय हैं अस्थायी, मानो वो समवर्ती सूची के विषय हों, मतलब राज्य सूची पर भी वो बना सकती है, उसका है, लेकिन ये अस्थायी होंगे कानून। 369 में बताया गया है। 370 अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध को 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार समाप्त करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 370 जो है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध को, जो अस्थायी उपबंध था उसको 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार समाप्त करके जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब अनुच्छेद 371 क्या है? अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 खा में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड, अनुच्छेद 371 खा में असम, अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घा घड़ी में आंध्र प्रदेश, 371 ड़ा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 ड़ा के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 ड़ा के तहत हुई है। अनुच्छेद 371 चा में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है 71 चा में, और अनुच्छेद 371 छा में यानी छतरी वाले में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 371 छा में। अनुच्छेद 371 जा में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है।
और अनुच्छेद 371 झा में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 झा में। अब अनुच्छेद 372 कहता है कि विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उनका अनुकूलन बताया गया है। 372 का में 372 में तो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना और उनका अनुकूलन बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 372 का में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। विधियों का अनुकूलन मतलब विधि अनुकूल हो जाए, इसके लिए राष्ट्रपति की शक्ति है 372 का में। अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति हैं उनके बारे में राष्ट्रपति कुछ दशाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है 373 के तहत। 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। मतलब फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 374 में। अनुच्छेद 375 बताता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों का कृत्य करते रहना। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों और प्राधिकारियों का कृत्य करते रहना मतलब काम करते रहना संविधान के ही अंतर्गत ये बताया गया है 375 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 375 के अंतर्गत। 376 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 376। और 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 377 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। और ये सभी अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं ये। तो 378 में विशेष उपबंध हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। 377 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 376 में न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। अनुच्छेद 378 का में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है 378 का में। अनुच्छेद 379 से 391 से निरसित हो गया है। 379 से मतलब 79 से और 391 तक के अनुच्छेद निरसित कर दिए गए हैं। 379 एकम 80 से 391 तक के अनुच्छेद जो है निरसित कर दिए गए हैं। और फिर अगला है अनुच्छेद 92 में बताया गया है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये अस्थायी या संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध का अगला लास्ट पर अनुच्छेद है 392, जिसमें बताया गया है कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 अगला भाग है भाग 22। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये अनुच्छेद 393 से 395 तक हैं। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से और 395 तक है। और इसमें बताया किसके बारे में गया है? इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 393 में बताया गया है संक्षिप्त नाम के बारे में। 394 में बताया गया है प्रारंभ के बारे में। और 394 का जो है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ बताया गया है। 393 संक्षिप्त नाम, 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 395 जो अनुच्छेद है ये निरसित हो गया है। तो इस तरीके से भाग 22 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम संविधान नेक्स्ट भाग जो होगा वो संविधान की अनुसूचियाँ आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।